हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मिनट। और मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.2 का बाकी क्वेश्चंस 3, 4, 5, 6 करवाने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्पल 1, वो नहीं करने से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर प्लस करने पे 27 होगा और मल्टीप्लाई करने पे 182 होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढना है जहाँ पे क्या होंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर वैल्यू को प्लस करने पे 365 होगा। ठीक है, तो जो भी हो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, दो नंबर प्लस करने पे 27 होगा और मल्टीप्लाई करने पे 182 होगा, वो लाके दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आके क्या लिखेंगे, लेट वन नंबर इजिकल एक्स ले लिया। अब देखो ये वन वेरिएबल का होना है, यहाँ में एक्स वाई नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी ऐसा वाला तो उसमें कहा जाएगा कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वन वेरिएबल का होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल एक्स वाई लेना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे वन वेरिएबल ही होना है। ठीक है, तो वन नंबर एक्स। अब क्या कहा इसमें, देखो सम, दोनों नंबर का सम है, दैट मीन्स वन नंबर प्लस अदर नंबर, है ना, वन नंबर प्लस अदर नंबर इज इक्वल 27। तो बच्चों मैंने वन नंबर को क्या लिया, एक्स लिया। ठीक है, तो ये है अदर नंबर 27। दैट मीन्स अदर नंबर अगर चाहिए होगा मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, 27 ये प्लस एक्स इधर आने से माइनस होगा। दैट मीन्स वन नंबर एक्स है और अदर नंबर 27 माइनस एक्स। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 182, है ना, 182 है। दैट मीन्स ये है दो नंबर, एक एक्स से और एक 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करने पे एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, तो देखो 27 इंटू एक्स 27 एक्स होगा, है ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा इजिकल 182। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, पावर का हिसाब से लिखना है। ठीक है, पावर का हिसाब से हाईएस्ट पावर पहले आना है। दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस 27 एक्स एंड 182 राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आने से माइनस हो गया 182 इजिकल टू 0। अब जो फर्स्ट टर्म है ना, ये पॉजिटिव होने से सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान होते हैं, ऐसे नेगेटिव होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, अभी माइनस साइन से मल्टीप्लाई पूरा इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन को मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल है ही, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड दे सकते हो, इंटू भी दे सकते हो। ठीक है, तो देखो माइनस से अगर इंटू किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सॉरी ये एक्स का माइनस था ना, एक्स का माइनस, ये माइनस मैंने खुद से लगवा लिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब होना है इसका फैक्टराइजेशन। तो बच्चों मैंने कहा था आपको फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई होना है ना, तो देखो 1 इंटू 182 दैट मीन्स 182 मिला। अब ऐसा दो नंबर चाहिए मेरे को जो प्लस करने पे 27 देगा, है ना। तो वो नंबर आएगा कहाँ से, ये जो प्रोडक्ट किया है फर्स्ट लास्ट का जो प्रोडक्ट हुआ उसका तोड़ना है आपको, 182। तो 2 से 2 9 जाए 18 एंड 2 से 2 को डिवाइड देने पे 1, तो 91 और 2 प्लस करने पे 27 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो और थोड़ा आगे बढ़ने से क्या होगा, 7 13 जा 91। ठीक है, अब देखो 2 7 जा कितना हुआ, 14 हुआ एंड रह गया यहाँ पे 13, 14 एंड 13 प्लस करने पे 27 मिल गया। दैट मीन्स वो दो नंबर क्या है, 14 एंड 13।
तो मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम में ये कहा कि अगर यहाँ पे माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिख लिया करो, ठीक है। 14 + 13 27, लेकिन साथ में x भी है ना, तो 14x + 13x ब्रैकेट क्लोज प्लस 182 = 0। क्या है, अगर माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिखा करो, प्लस होने से ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है। तो x² तो x² ही है, माइनस प्लस माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x एंड प्लस 182 = 0। अब है पहला दो नंबर से कॉमन लेना है एंड लास्ट दो नंबर से भी। तो पहला दो नंबर से क्या कॉमन होगा, x होगा, ठीक है। तो x × x x², यहाँ से तो x उठा लिया मैंने, तो रह गया 14 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट टाइम माइनस है। अब देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना, तो इसको किससे डिवाइड देना है वो सोचने से ज़रूरत नहीं, सोचने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ब्रैकेट पे जो वैल्यू आया वो आप एज इट इज़ लिख लो, क्या है x - 14। अब क्या है, देखो यहाँ से x उठा लिया मतलब 13 रह गया, दैट मीन्स 13 ही कॉमन है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 उठा लिया तो x रह गया, माइनस प्लस माइनस 13 से 182 को डिवाइड देने पे 14 ही मिलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आप, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ब्रैकेट में सेम हुआ है ना। तो ब्रैकेट में सेम हुआ मीन्स दोनों में से, ब्रैकेट का दोनों सेम में से कॉमन लेना है, मतलब एक लेना है, एंड बाहर का क्या है x - 13 = 0। अब दो वैल्यू इंटू के 0 दिखा रहा है ना, दो वैल्यू इंटू के 0 होने का मतलब है, दो वैल्यू इंटू के 0 होने का मतलब कोई तो 0 है, तो इधर x - 14 = 0 और x - 13 = 0 लिखने पे x का दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं उसको। तो फैक्टराइज करके क्या मिला था, x - 14 × x - 13 = 0। तो क्या लिखना है अभी, इधर x - 14 = 0 और x - 13 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, माइनस का 14 आके प्लस 14, और यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 13 आके प्लस 13, ठीक है। ये अब देखो x का दो वैल्यू पॉजिटिव आया, रिजेक्ट तो होगा नहीं है ना, दोनों ही एक्सेप्ट है। अब क्या लिखना पड़ेगा, इफ वन नंबर क्या है, इफ वन नंबर 14 देन अदर नंबर क्या होगा। अदर नंबर क्या था बच्चों, 27 - x था, है ना। वन नंबर x था और अदर नंबर 27 - x, दैट मीन्स 27 - x। तो 27 - x मीन्स क्या है, 27 - 14 दैट इज 13 होगा, ठीक है। अगर वन नंबर 14 है, अदर नंबर 13 होगा। और इफ वन नंबर अगर निगेटिव होता है एक तो रिजेक्ट कर देता हम लोग, है ना। अगर एक निगेटिव होता तो रिजेक्ट कर देता, एक ही वैल्यू एक्सेप्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों एक्सेप्ट है। तो इफ़ वन नंबर इज़ 13, अगर मैं वन नंबर को 13 मानूँ, देन अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर होगा 27 - 13 दैट इज़ 14। तो ये क्वेश्चन का दो जवाब हो गया। अगर वन नंबर 14 है, अदर नंबर 13, अगर अदर नंबर वन नंबर 13 है तो अदर नंबर 14। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है जी। बढ़ते हैं उसका पार्ट 2 पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होना है जिसका सम ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वैल्यूज को स्क्वायर्स होगा यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव कैसे होगा बच्चों, जैसे मानो एक नंबर अगर 7 हुआ तो नेक्स्ट नंबर 8, ऐसा वाला होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। मान लो एक नंबर 13 है तो नेक्स्ट नंबर 14, दैट मीन्स 1 ऐड करने पे ही नेक्स्ट नंबर आते हैं, आपको भले बात ही मालूम होगा, है ना। कोई भी नंबर, अब मान लो एक 19 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर +1 करने पे 20 होगा। तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर x + 1 होगा, ठीक है। और दोनों का स्क्वायर वैल्यू प्लस करने पे 365। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। क्या लिखना है, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव
इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। वो क्या हुआ, एक्स एंड एक्स प्लस 1 हुआ। अब क्या होना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर वैल्यू को अगर प्लस कर लोगे तो होगा 365। तो मैंने स्क्वायर वैल्यू सम किया तो लिखना है 365, ठीक है। अब ये कौन सा आइडेंटिटी हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है बच्चों, स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर पे एक्सपांड करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है ना, और इस ये है ए और ये है बी, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, और इस फॉर्म में लिख लेना है। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा, एक्स का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 से दोनों को इंटू देना है, तो 2 1 2, 2 इंटू एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स और ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 इजिकल 365, ओके। अब एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है बच्चों, 2, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, और 365 प्लस है LHS पे आके माइनस 365 इजिकल टू 0 हुआ। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, ट्वाइस ऑफ एक्स जैसा का वैसा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे ग्रेटर का साइन होगा, तो माइनस हुआ, ग्रेटर का साइन माइनस दे दिया, 365 से 1 माइनस करने से 364 इजिकल 0। तो देखो यहाँ में एक स्टेप लिया जा सकते हैं कि हर टर्म को मैं 2 से डिवाइड दे सकता हूँ। अगर 2 से डिवाइड दे दूंगा तो वो रिड्यूस होकर छोटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ऐसे डिवाइड देना ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि आपको डिवाइड देना ही है, लेकिन वही है, अगर हर टर्म डिवाइड दे सकते हो तो आपका इक्वेशन छोटा हो जाएगा, इसका वजह से सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो मैं 2 से डिवाइड दे देने से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ऐसा करने से होगा क्या, 2 से 2 को डिवाइड देने पे 1 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 को डिवाइड देने पे 1, ठीक है, माइनस 2 से 364 को डिवाइड देने से 182 मिला, ओके। अब देखो ये रिड्यूस होकर छोटा हो गया। अब करना है फैक्टराइजेशन, कैसे होगा, फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई 1 इंटू 182, तो 1 इंटू 182 क्या होगा, 182 ही होगा, है ना। अब ऐसा 2 नंबर चाहिए जो माइनस करने पे 1 होगा, 2 नंबर चाहिए मेरे को जो माइनस करने पे 1 होगा। वो नंबर आएगा कहाँ से, ये 182 को तोड़ने का बाद 182, तो 2 से डिवाइड देने से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 से 2 माइनस करने पे 1 होगा नहीं, ठीक है। तो 7 13 जा 91, 2 7 जा कितना होगा बच्चों, 14, और ये रहा 13, 14 माइनस 13 इजिकल टू 1 हुआ, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, 14 एंड 13। तो एक्स स्क्वायर मैंने कहा था अगर यहाँ में प्लस है तो ब्रैकेट डालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ही लिख लेना है। तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इजिकल 0 हुआ, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन होगा, x होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x मैंने उठा लिया तो 14 रह गया, है ना, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अब है ये बड़ा नंबर। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी आया वो यहाँ पे बिना सोचे लिख लो, ठीक है। अब देखो 13x से मैंने x उठा लिया, दैट मीन्स 13 यहाँ पे रह गया, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 13 से डिवाइड दिया, 13 कैंसिल आउट, x आया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 13 से 182 को डिवाइड देने पे 14 मिलेगा। आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ब्रैकेट में सेम आया, दोनों सेम वैल्यू, ये दोनों सेम है ना, तो दोनों में से कोई एक लिखना है, जिसको कहते हैं कॉमन, एंड अनकॉमन क्या है बच्चों, बाहर में x माइनस 13 इजिकल 0, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दिखा रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दिखा रहा है। सो आप कैसे लिखना है बच्चों, आइदर x प्लस 14 इजिकल 0 और x माइनस 13 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, माइनस का 14, ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, प्लस का 13, ठीक है। अब बात है x का, यहाँ पे भी हमेशा तो 2 वैल्यू आएगा ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, x का 2 वैल्यू आएगा। लेकिन देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्या नंबर ढूंढना है, फाइंड टू कंज्यूट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ के लाना है, पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन पे
ये जो आपका निगेटिव है ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 14 होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस नंबर कहा है। ठीक है, तो क्या था वो नंबर्स क्या था बच्चों, x एंड x प्लस 1। तो x आया है 13 और 13 के साथ 1 प्लस करने से दूसरा नंबर भी आ जाएगा। तो आपको लिख लेना है 1 नंबर इज इक्वल टू 13 एंड अदर नंबर कैसे होगा, 13 प्लस 1 दैट इज 14। ठीक है, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, होप आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी इजी क्वेश्चन ही था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। क्या कहा, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। मतलब एल्टीट्यूड एंड बेस को ला के दिखाना है। तो देखो इसके लिए एक रफ फिगर बनवा लेने से आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, तो ये है राइट ट्राइंगल, जिसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है जिसको एल्टीट्यूड कहा जाता है, नीचे वाला बेस है और 90 का अपोजिट में जो भी है वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस जो भी होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा एल्टीट्यूड पे। तो बेस को मैंने x मान लिया, अब इससे 7 कम होना है, दैट मीन्स x माइनस 7 होगा, है ना। सिंपल सा बात, क्या है, बेस से 7 लेस है एल्टीट्यूड पे। तो बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7, क्योंकि 7 माइनस करने से ही तो लेस होगा ना। तो अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन पे आके, क्या है, लेट द एल्टीट्यूड इज इक्वल, पहले तो बेस लेगा हम लोग, लेट द बेस इज इक्वल x। therefore द एल्टीट्यूड क्या होगा, 7 लेस होना है x माइनस 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं, इसमें ना प्रोडक्ट होने से कुछ होगा, ना साम होने से कुछ होगा, ना डिफरेंस होने से कुछ होगा, कुछ कहा ही नहीं, सब आप पे छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं है बच्चों, आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम होते हैं ना, एक क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब लिख लेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस क्या है, 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड दैट इज x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब x है। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर करने पे 13 जा 169 होगा। ये बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2i से b, 2 से दोनों को इंटू देना है। 2 7 जा 14 इंटू एक्स, 14x प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, प्लस x स्क्वायर। होप समझ में आ रहा होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2i से b प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, 2i से b मीन्स 2 से दोनों वैल्यू इंटू होना है। तो 2 7 जा 14, 14 इंटू एक्स 14x प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर दो है ना, प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब 169 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14 ऑफ एक्स प्लस 49, ये आया 169। फर्दर इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस ग्रेटर का साइन, ये ग्रेटर 169 ग्रेटर का साइन आ जाएगा। 169 से 149 माइनस करने पे 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 एंड रह गया 1। ठीक है बच्चों, तो मेरे को यहाँ पे क्या मौका मिल गया, सारा टर्म को मैं 2 से डिवाइड दे सकूँगा। ओके, तो रिड्यूस होने पे सॉल्व करने पे आसान होते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, और बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड देने पे क्या मिलेगा, क्या आने वाला है, देखो 0 तो 0 ही है भाई,
2 से 2 को डिवाइड देने पे 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस 2 से 14 को डिवाइड देने पे 2 7 जा 14, ठीक है, 2 से 120 को डिवाइड देने पे 2 6 जा 12, साथ में 0 है, ठीक है। तो रिड्यूस होके हुआ 1x² माइनस 7x माइनस 60। अब क्या है, फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 60 60, ऐसा दो नंबर चाहिए जो माइनस करके 7 होगा, और वो आएगा कहाँ से, फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, 1 इंटू 60 दैट इज 60, है ना। फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई करने पे 60 मिला, और ऐसा दो नंबर से माइनस करने पे 7 होना है, वो नंबर आएगा कहाँ से, 60 को तोड़ के, तो 2 से 2 3 जा 6 0, 30 से 2 माइनस करने पे 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, सो 2 से 2 15 जा 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, तो 15 माइनस 4 भी 7 नहीं होगा, तो इसका और 3 5 जा 15, अब 4 3 जा कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड क्या है ये 5, तो 12 से 5 माइनस करने पे 7 होगा, दैट मीन्स वो दो नंबर मिल गया। तो कैसे लिखना है अभी, 0 तो 0 है भाई, x² माइनस होने से बच्चों कहा था ब्रैकेट लगवा लेना है, 12 माइनस 5, और साथ में x आना है, तो 12x माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 60, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, 0 तो 0 है, x² भी x² ही है, माइनस प्लस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या था, x² माइनस 12 ऑफ x प्लस 5 ऑफ x माइनस 60, और इजिकल पे क्या है 0 है, ठीक है, इजिकल पे 0 है। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना है, फर्स्ट टू टर्म से क्या होगा बच्चों, x होगा, तो x इंटू एक्स x² 2x है ना, x इंटू एक्स, तो एक तो उठा लिया, एक रह गया, माइनस 12 से मैंने x उठा लिया तो 12 रह गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से 5 कॉमन लेने पे x 5 12 जा 60 होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में सेम आया, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको कॉमन, एंड अनकॉमन मीन्स बाहर में क्या है, x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों वैल्यू इंटू होकर क्या दिखा रहा है, 0, दैट मीन्स आइदर x माइनस 12 इजिकल 0 और x प्लस 5 इजिकल 0। तो यहाँ से x सॉल्व करने पे क्या आया 12, यहाँ से x सॉल्व करने पे क्या आया माइनस का 5। और बच्चों देखो लाइन सेगमेंट है ना, किसी ट्रायंगल का साइड को भी निगेटिव होगा नहीं, तो इसलिए वो माइनस, क्योंकि डिस्टेंस को भी माइनस होता नहीं है, ठीक है। तो आप एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख लेगा आप लोग, देयरफॉर बेस को क्या माना था x, दैट इज 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड क्या था x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 इजिकल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, क्या था, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। बेस को मैंने x माना था, एल्टीट्यूड पे 7 लेस होना है, इसलिए x माइनस 7 हुआ। तो सॉल्व करने का बाद जो रिजल्ट आया वो x का वैल्यू 12 आया, तो बेस हुआ 12 और एल्टीट्यूड 7 लेस करवाना है, तो 12 माइनस 7 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी आसान ही क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं उसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या कहा, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं एक इंडस्ट्री जो, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल, हर सामान का दाम, हर चीज़ों का दाम जो है ये ऑब्जर्व किया गया, क्या क्या, हर चीज़ों का दाम कैसे हुआ, वाज ₹3 में, हाँ, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। मतलब जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसका 2 गुना से भी 3 ज़्यादा है, क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का दाम ₹3 ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसका 2 गुना से भी ₹3 ज़्यादा है एक आर्टिकल का दाम, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हुआ और हर आर्टिकल का कॉस्ट कितना है ला के दिखाना है, ठीक है।
तो बाकी क्वेश्चन पे मैं सॉल्यूशन पे जाके समझा दूंगा। ओके, बढ़ते उसका सॉल्यूशन पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कहा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पे मैं समझा दूंगा। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा? x मान लिया मैंने। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने x ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का दाम। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दैट इज वन आर्टिकल। ठीक है, एक चीज़ों का दाम, एक चीज़ों का दाम क्या आएगा? 3 मोर मीन्स 3 प्लस करना है आपको, है ना? किसके साथ? ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसका दोगुना, ट्वाइस। तो आर्टिकल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग? x, तो उसका ट्वाइस मतलब ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लाना था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैंने x मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का दाम क्या होगा? ₹3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस। ₹3 ज़्यादा होना है किससे? ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसका दोगुना से भी 3 ज़्यादा होना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल ₹3 मोर, मतलब 3 प्लस करना है। मोर मीन्स प्लस, किसके साथ? ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया उसका ट्वाइस मीन्स दोगुना, दैट इज 2 × x, 2x के साथ 3 प्लस कर दिया मैंने। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन से इक्वेशन होना है। टोटल कॉस्ट क्या है बच्चों? 90। तो टोटल कॉस्ट 90 है, उसी से बनेगा इक्वेशन। सिंस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 90 है। ठीक है, अब है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो मैं आपको समझा दूंगा। मान लो आर्टिकल जो प्रोड्यूस किया, आर्टिकल ये आर्टिकल, चलो आपके पास पेन जो है, पेन आपके पास 5 पेन है। ठीक है, और 1 पेन कॉस्ट ₹10। क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो, एक पेन का कॉस्ट ₹10 है, और आपके पास कितना पेन है? 5 पेन है। तो बच्चों बोलो 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा? एक पेन का कॉस्टिंग क्या हो रहा है? ₹10 है, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा? 5 10 जा 50 होगा, है ना? एक पेन का दाम को टोटल पेन से मल्टीप्लाई कर देने से टोटल कॉस्ट आ जाते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? एक पेन का दाम ₹10 है, 5 पेन का दाम 5 10 जा 50। सिंपल सा बात। दैट मीन्स एक आर्टिकल का कॉस्ट को टोटल आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, एक पेन का कॉस्ट मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 3 + ट्वाइस ऑफ x, है ना? इसको इंटू देना है टोटल आर्टिकल से, क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स x। ठीक है, तो देयरफॉर x × 3 + ट्वाइस ऑफ x बराबर 90 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसको? अब ब्रैकेट खोलो, 3 × x थ्राइस ऑफ x प्लस 2x × x ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर, और ये प्लस का 90 यहाँ पे आने पे माइनस का 90 = 0 हो गया। अब लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पावर बड़ा वाला को आगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x माइनस 90 = 0। क्या हर टर्म को किसी नंबर से डिवाइड देना पॉसिबल है? हर टर्म को किसी नंबर से डिवाइड देना पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? 2 से तो 2 डिवाइड होगा, 2 से 90 भी डिवाइड होगा, लेकिन 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा। देन 3 से 3 डिवाइड होगा, 3 से 90 डिवाइड होगा, लेकिन उसी 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा। तो हर टर्म डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ से बढ़ना है आगे, कैसे? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, वो कैसे होगा? 2 × 90, दैट इज 2 9 जा 18, 180। ऐसा 2 नंबर चाहिए जो माइनस करने पे 3 देगा। आएगा कहाँ से? इस 180 को तोड़ के। तो 180 को तोड़ने से क्या होगा?
2 9 जा 18। तो क्या बच्चों 90 से 2 माइनस करने पे 3 होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाओ, 2 से 90 को डिवाइड करने पे 45। तो ये हुआ 2 2 जा 4। 45 से 4 माइनस करने से भी 3 नहीं होगा। और एक स्टेप आगे, 3 15 जा 45। 4 हुआ था ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और ये क्या है? 15। तो 15 से अगर 12 माइनस करने पे 3 होगा। दैट मीन्स वो दो नंबर क्या है? 15 एंड 12। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस होने पे ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, 15 माइनस 12। तो एक्स है ना साथ में, तो 15x माइनस 12x माइनस 90 इजिकल 0 हुआ। ठीक है, पहला 2 टर्म से सिर्फ x कॉमन होगा, तो 2 रह गया। x 2 में से 1 उठा लिया, 1 तो रह गया, प्लस यहाँ से x मैंने उठवा लिया तो रह गया 15, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट साइन माइनस है, माइनस साइन। अब क्या है? ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए सोचने में थोड़ा नंबर क्या कॉमन होगा शायद थोड़ा तकलीफ हो सकते हैं। तो मेरा मानना है, मेरा बात को अगर मानोगे आप, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी हुआ उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। और अब देखो 2 कितना जा 12 होगा, 2 कितना जा 12 होगा, 2 6 जा 12 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 6 लिख लेना है। दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, साथ में x, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 15 जा 90। 6 से 90 को डिवाइड देने पे 15 मिला। ठीक है, और मेरा काम भी हो गया। क्या काम था? ब्रैकेट में सिम लाना। ओके, अब ब्रैकेट में तो सिम हुआ, तो दोनों में से लिखना है किसी एक को। बाहर में क्या रह गया? x माइनस 6। ठीक है, इजिकल 0 है। अब दोनों मल्टीप्लाई होके 0 दिखा रहा है। दैट मीन्स आइदर ट्वाइस ऑफ x प्लस 15 इजिकल 0 लिखना है, और x माइनस 6 इजिकल 0 लिखना है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा? प्लस 15 आके माइनस का 15, और x इजिकल टू क्या हुआ बच्चों? माइनस 15/2। ठीक है, यहाँ से x को सॉल्व करने पे आया प्लस का 6। तो देखो यहाँ पे x क्या था, क्योंकि देखो यहाँ पे निगेटिव भी आया ना, एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू। अब निगेटिव पॉजिटिव में से दोनों एक्सेप्ट होगा ना रिजेक्ट होगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है x? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब कॉस्ट, नंबर काउंट कर रहे हो आप, चीज़ें कितना है। तो जब कोई चीज़ को आप काउंटिंग करोगे तो क्या वो माइनस में होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे ही तो काउंट करेंगे ना हम लोग। चीज़ों को काउंट करने से हमेशा नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ में निगेटिव का कोई जगह नहीं है। ऊपर से ये फ्रैक्शन भी आया हुआ है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये रिजेक्ट होगा। x का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू है 6। तो आंसर मिल गया। क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x। तो x मीन्स 6 है ना, x मीन्स 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा बच्चों? 6 होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल 3 + 2 × 6, 6 2 = 12 + 3 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर x लिया गया था, x आया है 6। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल वो क्या था? ₹3 + ट्वाइस ऑफ x। तो 3 + 2 × 6। ठीक है, 6 2 = 12, 12 + 3 15। ठीक है, होप आपको समझ में आया। और बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, है ना। सोचने से तो आसान ही है, अगर सोचोगे नहीं तो हर क्वेश्चन ही हार्ड लगेगा आपको, है कि नहीं। सोचने से सभी इजी है, और अगर आप करने का दिल ही नहीं है आपको, तो हर ही क्वेश्चन आपको क्या लगेगा? हार्ड लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा से पढ़ना है क्लास 10 को, क्योंकि आपका क्लास 10 ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आराम से प्रिपेयर करो। क्वेश्चन इजी होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम पे हो या इंटरनल एग्ज़ाम पे हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप ज़रूर लाइक दबाना और अपना दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है।